Hello students, welcome back. My dear disciples, my dear learners, how are you? I hope you are happy, healthy and busy to study. Students, in the last video we have gone through about adverbs and I spoken English. In spoken English, it is very important that you must have command on part speech and you have a very rich vocabulary so that you can speak fluently. Okay, देखते हैं एडवर्ब्स के बारे में। हमने जब पिछले वीडियो में बात की थी हमने ये पढ़ लिया था एडवर्ब्स क्या होती है, इनके जो है इसके बारे में पढ़ लिया था हमने। एडवर्ब्स के जो है किस रूप में जो है किसका रिप्लाई होता है, और ये सब पढ़ने के बाद में हम बात कर रहे थे टाइप्स की। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो है कई तरह की होती है। देखिए बात करेंगे वर्ब प्लेस, वैसे तो मेन तो 4-5 ही होती है। MPTRF हमने पहले ही बात की, MPTRF है ना, इसको डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैनर, एडवर्ब मैनर, ठीक है, मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री और फ्रीक्वेंसी, इसको रीजन बोल सकते हैं। ठीक है ना, रीजन, ये हमारी एडवर्ब्स होती है। देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 5 जो है हमारी मेन इंपोर्टेंट थी। इसको हमने नियम बता दिया। इसका क्या है, MPTRF, इसको हम जो है DB लिख सकते हैं डिग्री के लिए ना, तो रीजन बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये टाइप्स होते हैं। क्या बताता है कि कोई कार्य कहाँ पर घटित हुआ, कब हुआ, उसकी डिग्री क्या है, लेवल क्या है उसका, एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका क्या है उसका, और फ्रीक्वेंसी की बारंबारता क्या है। ठीक है, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बात करेगा, दे टॉक अबाउट हाउ समथिंग आर डन और हैपन। कह रहा है जो एडवर्ब मैनर किस बारे में बात करता है, दे टॉक अबाउट हाउ समथिंग आर डन और हैपन, कोई चीज कैसे घटित हुई है, कोई जो है किस प्रकार से जो है घटना या कोई कार्य कैसे घटित हुआ। हैप्पीली, खुशी खुशी, एंग्रीली, गुस्से से, स्लोली, धीरे, क्विकली, तेजी से। शी वॉक्ड स्लोली, वह चली कैसे, धीरे धीरे चल रही है ना। ही ड्रॉ केयरफुली, वह क्या करती, गाड़ी चला रही थी कैसे, केयरफुली, सावधानी से। द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, तो सैनिक था वो कैसे लड़ा, बहुत बहादुरता से लड़ा। कैसे लड़ा, बहादुरता से। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्या है, मैनर। क्या बताता है हमारा, हाउ समथिंग आर डन और हैपन, कोई चीज कैसे घटित हो रही है। दूसरे बात करेंगे पोजीशन की। एडवर्ब्स ऑफ मैनर नॉर्मली गो इन एंड पोजीशन, एंड ऑफ अ क्लोज। कहां पर, क्लोज के एंड में जो है ये हमारा जो है इसकी पोजीशन आती है, किसकी, एडवर्ब मैनर की। एडवर्ब मैनर की कहां आती है, क्लोज के लास्ट में। जैसे सी सैंग वेल, उसने कैसा गाया, अच्छे से गाया। ही टॉक्ड लाउडली, उसने बात की कैसे, जोर से। ही मैनेज्ड इट स्किलफुली, उसने सब चीजों को व्यवस्थित किया कैसे, बड़ी कुशलता से। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, वह अंग्रेजी बोलती कैसे, बहुत अच्छे से, वह अंग्रेजी अच्छे से बोलती। तो ये हमारी पोजीशन की बात हो गई इसकी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर की। अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में जो बताता है। दे आंसर्ड द क्वेश्चंस वेयर, दे आंसर्ड द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जवाब देती है किसका, वेयर के, कहां पर कोई कार्य घटित हुआ। ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे कहां खेल रहे हैं, ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर है ना। ठीक है, ऊपर वाले जो है फ्लोर पर, अपस्टेयर्स ऊपर। द डॉग इज इन द गार्डन, कुत्ता कहां पर है, बगीचे में। कहां पर है, बगीचे में। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, कह रहा है कि बहुत धूप खिली हुई है ना, सनी है, धूप धूप वाला है, सूर्य की रोशनी है, बट कैसा है, कोल्ड है। कैसा है, कोल्ड है, कहां पर, आउटसाइड, बाहर की तरफ। कह रहा है कि धूप खिली हुई है लेकिन कैसा है, काफी ठंडा मौसम है। इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड, अंग्रेज और जर्मन क्या है, क्लोजली रिलेटेड, यानी कि ये दोनों आपस में बहुत अधिक संबंधित है, बहुत जुड़े हुए हैं। हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर, उसके बच्चे सब जगह जो है जाते हैं।
कहाँ पर? विद हिम, उसके साथ में। कह रहा उसके बच्चे जहाँ भी वो जाता है, उसके बच्चे हमेशा उसके साथ में सभी जगह जाते हैं। तो किसके बारे में बात किसका रिप्लाई करती है? वेयर का। आप स्टेयर्स देखो ऊपर की तरफ, इन द गार्डन, बगीचे में, आउटसाइड, बाहर, क्लोजली, कहाँ पर? इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड है, आपस में संबंधित है ना, और एवरीवेयर। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई कार्य कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता क्या है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। द सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। कोई कार्य कितनी बार हो रहा है, कोई कार्य, उस कार्य की बारंबारता क्या है ना। द किड्स ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस। करे बच्चे क्या करते हैं? हमेशा जाते हैं किससे? स्कूल, विद्यालय, बाय बस। करे बच्चे हमेशा किसे? बस से कहा जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। कह रहा मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। कह रहा ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे। मैं रोजाना क्या करता हूं? अपना जो है बेडरूम क्या करता हूं? साफ करता हूं, एवरी डे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई कार्य कितना बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। एवरी डे, नेवर, ऑलवेज। डैड पॉलिशेस हिज शूज ट्वाइस एवरी डे। हैं, क्या करता है? डैड पॉलिशेस हिज शूज, अपने जूतों को क्या करता है? पॉलिश करता है, ट्वाइस एवरी डे, दिन में 2 बार। ट्वाइस यानी कि 2 बार। एडवर्ब ऑफ टाइम तो किसके बारे में बात करता है? समय के बारे में ना। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कोई कार्य कब हुआ है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। करेक्ट, जो ट्रेन है वो क्या पहले से जो है जा चुकी है। वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक। हम पिछले सप्ताह अपने नए जो है घर में क्या किया? हमने क्या किया है? गृह प्रवेश किया है। कब? पिछले सप्ताह। आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने नए विद्यालय में कल जाऊंगा या कल जा रहा हूं। ठीक है। ही कॉल्ड हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो। ही कॉल्ड हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी कुछ ही मिनट पहले वो हमसे मिलने आया था, है? या उसने कॉल किया। ही कॉल्ड हेयर, यहाँ पर तो मीनिंग जो है हेयर का, तो कि यहाँ पर मिलने आया ना, वो यहाँ पर क्या है? वो हमसे कुछ ही समय पहले यहाँ पर मिलने आया था। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब हम क्या करेंगे? अब अपना कार्य जो है क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ठीक है। तो किसके बारे में बात, रिप्लाई है वैन का। ऑलरेडी, जैसे कोई कार्य पहले कब हुआ? लास्ट वीक, टुमारो, फ्यू मिनट्स अगो, नाउ, है ना। समय के बारे में बात करता है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी डिग्री की। ठीक है। डिग्री के बारे में नहीं, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपेंस। उसकी जो है इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसके स्ट्रेंथ या जो है इंटेंसिटी क्या है। मैनी एडवर्ब्स आर ग्रेडेबल। बहुत सारे एडवर्ब्स कैसे हैं? ग्रेडेबल है। दैट इज वी कैन इंटेंसिफाई दम, जिससे क्या कर सकते हैं? उनको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली दे आंसर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आस्क्ड हाउ मच, हाउ लिटिल। यानी कि कार्य की जो इंटेंसिटी क्या है, उसकी जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है बात करता है। देखिए, दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं। दे आर एक्सट्रीमली टायर्ड, और वो कैसे थके हुए हैं? वो बहुत अत्यधिक थके हुए हैं। कैसे? वे अत्यधिक थके हुए हैं। तो इसकी डिग्री, उसका लेवल, थकने का लेवल क्या है? इंटेंसिटी बता रहा है ये, हाँ, कि कितने जो है थके हुए हैं। वी प्लेड बैडली, हमने जो है बुरी तरीके से खेला, हमने अच्छा नहीं खेल पाए हम। वी प्लेड वेरी बैडली, हम बहुत बुरी तरीके से जो खेले। हम जो है, हमारा परफॉर्मेंस क्या था? बहुत बेकार था। दैट आइडिया इज स्टूपिड, ये कैसा विचार है? ये मूर्खतापूर्ण विचार है ना। दैट आइडिया इज कंप्लीटली स्टूपिड। कह रहा ये आइडिया क्या है? पूर्ण रूप से कैसा? स्टूपिड है, पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण है। ठीक है। तो क्या बता रहा है ये? इंटेंसिटी, है ना, किसी कार्य की इंटेंसिटी और जो है स्ट्रेंथ के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा जो है एडवर्ब जो है कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। ठीक है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद में वैकेब आपकी साथ में चल रही है। एक तरह से बहुत सारे वर्ड्स नए आ रहे हैं, उनको आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है
किस तरीके से जो है स्पीक करते हैं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी ना, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।